We are live now. Today we learn past continuous. Past continuous ये हमारा सिक्स फ्रेज का सिक्स टाइप का टेंस है जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका पास्ट का पहला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल पास्ट, दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। यानी अगर हम पास्ट के नजरिए से देखें तो हमारा ये सेकंड है, और वैसे टोटल में देखें तो 4 प्रेजेंट के कंप्लीट हो चुके हैं और पास्ट का एक कंप्लीट हो गया, और ये 6 नंबर पे होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट, किस तरह से हम पहचानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए हमें इसकी हिंदी में पहचान पता होनी चाहिए। पहचान, पहचान कैसे पहचानते हैं ट्रांसलेशन से पहले? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ये हमारा पहचान हो जाती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये 3 वर्ड्स आते हैं। इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी हमें अगर किसी जगह प्लेस में देखने को मिलता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को 3 टाइप में, कोई भी सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस को 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसको बोलते हैं साधारण, हिंदी में उसको बोलते हैं साधारण। साधारण क्या होता है? सबसे पहले हमें एचपी इसकी पता होनी चाहिए। सहायक क्रिया रूल को देखने से पहले एचपी यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारी हो जाती है वाज या वेयर, वाज या वेयर। अब हम वाज या वेयर में से किसको यूज करेंगे, किस तरह से, किस प्लेस पे, तो हम इसको रूल को समझते हैं। पहले रूल देखना होगा, उसके लिए हमें रूल आ जाता है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ यानी एक वचन करता, एक वचन कर्ता के साथ वाज। नंबर 2 आ जाता है प्लूरल के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ वेयर। नंबर 3 आ जाता है एमबी यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारा रूल हो जाता है। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और सिंगुलर के साथ क्या आ जाता है? वाज, प्लूरल के साथ वर, और एमबी जो मेन वर्ब है, मुख्य काम हो रहा है, जो सेंटेंस में काम किया जा रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब हम इसको, ये रूल तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको फार्मूला से समझ लेते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस एचवी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस एमपी, एमपी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ले आते हैं। इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, जो काम किया जा रहा है, करता है, जो मेन काम कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो वाज या वेयर में से आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रूल है हमारा सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट एमबी मेन वर्ब, जो मुख्य काम है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट ले आते हैं, कर्म, जो काम किया जा रहा है। इस तरह से हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 1, वह खाना बना रही थी। इस तरह से किसको ट्रांसलेट करेंगे? वह सब्जेक्ट है, वह लड़की है तो सी, वाज सिंगुलर हो गया सी, तो यहां वाज लाएंगे। क्या काम हो रहा है? कुक, खाना बनाना, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कुकिंग, क्या बना रही है? द फूड, सी वाज कुकिंग द फूड। इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझते चलते हैं। जैसे लिखा है तुम उसे बुला रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले यू, यू हमारा प्लूरल है तो वेयर लाएंगे यू के साथ, यू वेयर। काम हो रहा है कॉल, बुलाना, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कॉलिंग उसे, कॉलिंग हिम,
ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव का रूल कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर ले ताकि हम नेक्स्ट इसका टाइप देख सकें। अब हमारा नेक्स्ट इसका टाइप आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा रूल सेम रहता है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस एचबी वाज या वेयर, नेगेटिव है तो नॉट बढ़ जाएगा, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अकॉर्डिंग टू रूल यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर। इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसको हम ट्रांसलेशन से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में लिखा है हम मैच नहीं खेल रहे थे। हम मैच नहीं खेल रहे थे। इस तरह का सेंटेंस हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आ जाता है, हम सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, वी अकॉर्डिंग टू रूल प्लूरल है तो वी के साथ वेयर आ जाएगा, वी वेयर नॉट। क्या काम हो रहा है? प्ले। आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, वी वर नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, द मैच, वी वर नॉट प्लेइंग द मैच। हम इस एग्जांपल से नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव टाइप देख लेते हैं। इंटरोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। इजीली हम इसको पहचान पाते हैं। प्रश्न जब कहीं क्वेश्चन किया गया तो वो हमारा इंटरोगेटिव टाइप हो जाता है। इसके रूल सेम रहेगा जैसे अफर्मेटिव का रूल था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी वही रूल हमें फॉलो करना है। थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है, वो इस तरह होता है, देख लेते हैं। QW सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस एचबी यानी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस एमबी की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जांपल से समझते चलते हैं। नंबर 1 जैसे लिखा है, क्या रामू पतंग नहीं उड़ा रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जब बात कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमें ध्यान देना है क्या से, एचबी से स्टार्ट करेंगे। QW ना लाकर हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लानी है। यहाँ पे हमारा रामू है सब्जेक्ट, रामू सिंगुलर है तो क्या लाएंगे, वाज रामू। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, वाज रामू नॉट। एचबी आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट आ गया, वाज रामू नॉट। क्या काम हो रहा है, फ्लाई। आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं, द काइट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है इजीली। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, बे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे। वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है QW है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड तो उसको पहले लाएंगे। लिखा है वाई, उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा बे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें एचबी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, वी वेयर। वेयर क्यों लाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बे और बे को इंग्लिश में दे कहते हैं और दे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। इस तरह से हम इसको क्या लाएंगे, तो वो वाई वेयर दे। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, वाई वेयर दे नॉट। क्या काम हो रहा है, सहायता करना। सहायता करने की होती है हेल्प, अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देना है, हेल्पिंग हो जाएगा। किसकी सहायता कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा यू, अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो हमें यूज करना है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले है हमारा QW ले आए हम, वाई क्यू, फिर सब एचबी है हमारी वेयर, अकॉर्डिंग टू रूल जो प्लूरल है उसके साथ हम वेयर लाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज लाना है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाता है दे, बे, तो यहाँ प्लूरल होकर हम वाई वेयर दे। नेगेटिव है तो नॉट लाएंगे, हेल्पिंग जो काम हो रहा है, सहायता करना, हेल्प होती है, आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हारी, तो तुम हो जाएगा यू। इस तरह से हमारा सेंटेंस, ये टेंस टाइप पास्ट कंटीन्यूअस जो है, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको, पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे आने वाली वीडियो में पास्ट परफेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।